आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ 7वां अधिकार आश्रव तत्व का अन्यथा रूप, इस प्रकरण के ऊपर यहाँ अपना वांचन चलता है। ये आश्रव में क्या गलती होती है आश्रव तत्व के संदर्भ में, क्योंकि ये तो पहले दिन ही बताया था कि 7वें अधिकार में जो भी गलती हैं भूले हैं तो वो कोई अनपढ़ व्यक्ति की नहीं है, वो पढ़े लिखे इंसान की है जिसने जिनागम का अभ्यास किया है और जिनागम का अभ्यास करके जो उसकी अपेक्षाओं को नहीं समझ पाया और गलतियों पे गलतियां होती रहीं। जब तक गलती समझ में नहीं आए कोई नहीं कहता कि हमसे ये गलती हो रही है। गलती किसकी समझ में आती है? जिसकी काल लब्धि आ जाती है उसको गलती समझ में आती है, नहीं तो गलती को सही तो सभी समझते हैं। अभी किसी से पूछो एक ही बात कहेगा, हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती। अरे तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो, यही सबसे बड़ी गलती है। अभी साहब हम तो पूजा नहीं करें, हम पाठ नहीं करें, हम व्रत उपवास नहीं करें, हम दान शील संयम में प्रवर्तन नहीं करें, हम अहिंसा आदि का पालन नहीं करें, हम अपरिग्रह आदि की भावना नहीं भाएं, इसमें क्या गलती है? कोई नहीं गलती बतलाने वाला। अब जब ये प्रकरण पढ़ते हैं टोडरमल जी साहब ने वो नस को पकड़ा कि तुम गलती कहाँ करते हो, कि जो श्रद्धान में जो उपादेयपना मानते हो यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो ये आश्रव तत्व के संदर्भ में पहली बात तो ये कि आश्रव के भेद करना गलत है, क्योंकि आश्रव में जहाँ भेद होंगे वहां अच्छे और बुरे की हे और उपादेयपना तुम्हारा चलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, जीव आश्रव की बात सुन के साहब ये बंद का कारण है ऐसा है, तो वो जो शुभ और अशुभ में कोई फर्क नहीं करे, चाहे हिंसा हो चाहे अहिंसा हो, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, तो दूसरी गलती वहां होती है। तो यहाँ तीसरी गलती उन्होंने कहा कि जो कल इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो भूमिका के अनुसार भाव आते हैं और आए बिना ये भाव रुकते भी नहीं है। तो लोग कभी कभी ऐसा अहंकार में कह देते हैं तो हम पूजा नहीं करेंगे तो हम पूजा करेंगे, कि तुम पूजा करने और नहीं करने वाले कोई होते ही नहीं हो। गुरुदेव का जो ये सूत्र है ये काफी विचार करने लायक है कि भूमिका के अनुसार भाव आए बिना रहते नहीं, और जिस भूमिका में हो उस भूमिका के भाव तो आएंगे ही। अब जैसे नीचे चारा जमीन देखकर चलने का भाव किसको आएगा? हमें नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा, मुनराज को आएगा। तो तीन चौकड़ी कसाई के अभाव में इतनी मंद कसाई हो जाएगी कि जीवों के प्रति जो करुणा का परिणाम है उतनी करुणा हमारे और आपके अंदर में आ ही नहीं सकती। अभी अपन कमरे से निकल के फ्लैट से निकल के यहाँ स्वाध्याय भवन तक आए, कितनी बार आप धूप में आए हो, कितनी बार छाया में हुए। मुंदा एक बार अगर धूप से छाया में जाएंगे तो शरीर को पीछे से शोधन करेंगे और फिर छाया से फिर धूप में जाएंगे। तो आपने को एक अच्छा बताओ, इतने लोग अपन आए, एक को भी विकल्प आया? क्यों नहीं विकल्प आया? क्योंकि वो जो भाव आता है जिस कसाई के मंदता में या कसाई के अभाव में, तो वो कसाई तो वो कर्म का उदय तो बैठा है, जब कर्म का उदय बैठा है तो उस जाति का परिणाम भी आने वाला नहीं है। इसका नाम है कि भूमिका के अनुसार भाव आए बिना रहते नहीं, मतलब अज्ञानता की भूमिका है, अनंतानबंदी की भूमिका है, तो ऐसे परिणाम आएंगे। अब दूसरा देखो, हम आपको दृष्टांत दें कि जैसे विष्णु कुमार मुनराज थे, उनको 7 मुनराजों को मतलब उनका उपसर्ग दूर करने का विकल्प आया, तो विकल्प आया ये अलग बात है, परंतु वो उस भूमिका में वो विकल्प की पूर्ति नहीं हो सकती, तो उन्होंने भूमिका छोड़ी, बावनिया का वेश धारण करा, कपड़े पहने। भले वो नीचे की भूमिका है, भूमिका से वो गिरे, वो सब बात ठीक है, परंतु भूमिका के अनुरूप तो भाव आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार से आप सभी में लगाना, तो ये तो कभी विकल्प आना ही नहीं चाहिए कि साहब वो शुभ भाव है ये है तो फिर पूजन छूट जाएगी कि नहीं छूटेगी। क्या कहा कि साहब पानी खाना छूट जाएगा कि नहीं छूटेगा?
फिर रात्रि भोजन, दिन और रात का विवेक खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा। तो श्रावक की भूमिका में जैसे श्रावक को परिणाम आना, अगर तुम्हें ऐसे परिणाम नहीं आते तो गारंटी से वो अध्यात्म नहीं है, तुम्हारे अंदर से श्रावक पना भी चला गया। ये है, मतलब इसका रीजन ये है, ये नहीं साहब कि अहिंसा को हिंसावत जानना तो दिन और रात का भेद खत्म हो जाए। भेद खत्म नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा श्रावक पना चला जाएगा, फिर तुम श्रावक कहलाने के योग्य भी नहीं बचोगे। मतलब तो प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान में तो उसे भी बंद का कारण जानो, जब तक वीतराग दशा नहीं हो। तो इस प्रकार से ये यहाँ फिर उनकी हमने 5 प्रकार के जो भेद हैं आश्रम के, तो उसमें अपन ने पहले भेद की चर्चा की थी। तो पहला भेद कौन सा था इसका कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाण, कसाय और योग, इन 5 के संदर्भ में गलतियां होती हैं। तो पहला जैसे ये मिथ्यात्व वाला प्रकरण है, तो लोग जगत किसको मिथ्यात्व मानता है कि ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है, ये देवी देवताओं वाला, नरियल चढ़ाने वाला और आशीर्वाद लेने वाला, और पड़ा आपके इधर नहीं चलता होगा, हमारे इधर गांव में तो बहुत चलता है, माला पढ़ के दे दी उसको तिजोरी में रख देना, तुम ले जाके साल भर में तिजोरी भर जाएगी तुम्हारी। ये सब ये पागलपन की जो बातें हैं, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो लोग कहते था वो ग्रहित मिथ्यात्व को तो हमने छोड़ ही दिया, परंतु यहाँ क्या कह रहे, अनादिकाल का जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसकी इसको चिंता नहीं है। पर अनादि अग्रहित मिथ्यात्व कौन सा, तो पर्याय में एकत्व बुद्धि वाला, देह में एकत्व बुद्धि वाला। और सबसे बड़ा अग्रहित मिथ्यात्व का हेतु अगर मैं आपको बतलाऊं तो कौन सा है कि जो पर्याय मिली और उस पर्याय में जो संयोग मिले और उनमें अपनापन हो जाना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। आप जिस पर्याय में जाओ, जो सी भी पर्याय, टोटमल जी साहब ने आगे लिखा ना, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। मोह की महिमा में लिखा ना उन्होंने चौथे अधिकार में कि देखो ऐसे मिथ्या दर्शन आदि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं। देखो तो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए स्वयमेव ऐसा ही परिणमित होता है। मनुष्य आदि को सत्य विचार का कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, इसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। ये है अनादि का जो मोह है, वो ये है। ये मोह की महिमा का ये पूरा पैराग्राफ जो हमने आपको भी सुनाया कि ऐसे मिथ्या दर्शन आदि भाव अनादि से, ये जो कमाने का जो परिणाम है, कमाने का जो परिणाम है, ये कोई इसी जन्म की देन नहीं है, ये अनादि का है। शरीर की संभाल करना, अस्वस्थ होने पर औषधि का सेवन करना, सुबह उठ के बादाम खा के वॉकिंग पे निकलना, ये कोई इसी पर्याय की देन नहीं है, ये अनादि के संस्कार हैं। ये और उसमें भी भले आदमी को मिल जाती है, कुछ खाया करो, कुछ पिया करो, फलाने डॉक्टर पे दिखा के आ जाओ, ऐसे उपदेश देते हैं। ये सर्वज्ञ परमात्मा अज्ञान तोड़ने का उपदेश देता था। इसकी चौथी गाथा में समय सार की में परस्पर में आचार्यत्व करता है, चौथी गाथा की टीका में। ये मतलब तुम किसका उपदेश दे रहे हो, उसके अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो तुम। इसका मतलब क्या हुआ, वो अग्रहित मिथ्यात्व के लिए तुम कुगुरु हो गए, उसके लिए गुरु बन के उपदेश दे रहे हैं। तो क्या कहिए, अग्रहित मिथ्यात्व जैसे तैसे थोड़ा बहुत तत्व सुने, समझे, वेद विज्ञान करे और उसके बाद फिर ऐसे सलाहकार मिल जाए, मतलब ऐसे वकील मिल जाए अपने को, अभी कैसे छूटेगी। थोड़ी बहुत शिथिलता है तो फिर लोग मालूम क्या उपदेश देते हैं, ठीक है ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो ध्यान रखा करो। थोड़ा माने पूरा ध्यान रखा करो, थोड़े का अर्थ ये पूरा ध्यान रखा करो। मतलब ये थोड़ा ध्यान, काय का ध्यान, ये कोई नहीं कहता कि तुम थोड़ा बहुत आत्मा का भी ध्यान रखा करो। बाबू युगल जी साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे, ये कहने वाले तुमको जगह जगह कदम कदम पर पग पग पर मिल जाएंगे। तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, धंधा कैसा चलता है, बेटे के लिए बहू मिली के नहीं, बेटी के लिए योग्य वर माने दूल्हा मिला के नहीं मिला है, घर में सब खुशहाली है कि नहीं, एक कदम कदम पे मिलेंगे। ये कहने वाला तुमको कोई नहीं मिलेगा कि तुम्हारे परिणाम कैसे हैं,
अज्ञान कुछ घटता है कि नहीं, मोह शिथिल होता है कि नहीं, रागाधिक परिणामों से उदासीनता आती है कि नहीं, पर्याय में से एकत्र बुद्धि टूटती है कि नहीं, ये कोई नहीं मिलेगा जगत में कहने वाला नहीं। ये तो अपनी यहाँ परिकर में बैठे हैं, आप इस परिकर से बाहर निकल के जरा देखो, अरे ये तो छोड़ो, आपके घर में कोई कहने वाला नहीं मिलेगा आपको, आपके परिवार में कोई, आपके बच्चे कहने वाले नहीं मिलेंगे। यहां से बीमार होके बंबई पहुंच जाना, तब देखो कौन मिलेगा, जो बच्चे होंगे बहुएं होंगी वो ये कहेंगी आपसे, मालूम क्या कहेंगी, वो ये कहेंगी मना किया ना देवलाली मत जाओ गर्मी बहुत है, और जबरदस्ती चले गए, बीमार हो गया, अभी लोग हो गया काम तुम्हारा। मैं तो सोचता हूं भैया यहीं से सब स्वस्थ जाना, जिससे अगली बार आने के लिए कोई अंतराय नहीं बने। क्या कहें अपन, क्या कह सकते हैं बताओ, मतलब ये कोई कहने, ये लिखा ना, हम इसका अर्थ कर रहे हैं कि परंतु अनादि अग्रीत मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। अब अग्रीत मिथ्यात्व तो यही अग्रीत, मतलब देह की संभाल और इसका उपदेश देना, मतलब अब देखो तीसरा, देखो बहुत है इसमें, समय कम है और इसमें मीमांसा बहुत, विवरण बहुत हो सकता है इसका। अग्रीत मिथ्यात्व की पहचान नहीं है, अरे पहचान नहीं है वो तो ठीक है, कोई पहचान कराए तो ये पहचान करना नहीं चाहता, ये मोह की तीव्रता है, कोई रास्ता दिखाए और ये देखना नहीं चाहता, आंखें बंद कर ले, नहीं नहीं हमको सुनना ही नहीं है, हमको देखना ही नहीं है, हमको विचार करना ही नहीं है। किसी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो जाए ना, आप उसके घर पहुंचो देखने के लिए, उसे बारह भावना का, चलो भाई मन अच्छा होगा हम बारह भावना का पाठ सुना दें, मेरी भावना सुना दें, वेदा की भावना सुना दें, तो भाई साहब हम कब मर रहे हैं अबे, मतलब बारह भावना जब तुम मरोगे तभी सुनाई जाएगी, हैं। दौलत राम जी ये कहते इम चिंतति सम सुख जागी, कि इनका चिंतन जब करोगे तब तुम्हें सुख उत्पन्न होगा। ये तो हमने सुना है, अरे हम बहुत पहले खनिया दाना गए थे, 96-97 की बात बता रही, एक ने कहा वो दादाजी हैं 82-83 साल के हो गए और अब उन पे बोलना में धीमे धीमे और नहीं समझ में आता है, आप चलो 2 शब्द सुना दो, चले गए। तो उनका यही शब्द तत्ता उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि देखो मरने पर भी जी मरना नहीं चाहता, पर्याय में इतनी गहरी एकत्र बुद्धि है। और सवेरे खबर आ गई थी कि रात के 12:30 बजे दादाजी निकल गए, वो तो चले गए मतलब। और जब हम पहुंचे तो उन्होंने यही जवाब दिया था हमको कि पंडित जी अबे का मर रहे हैं हम। नहीं अब बताओ, अब ऐसे व्यक्ति को तुम 12 भावना कैसे समझाओगे, बहुत मुश्किल है। क्या कहा, किसी को संयोगों के प्रति राग पड़वाना, अगर वो नहीं चाहे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर। तो टोडरमल जी साहब की वो भाषा याद आती है हमें, तो उसके भवितव्य का विचार करके समता आती है। क्या करें, बच्चे बात नहीं माने तो ये पंक्ति कभी जीवन में नहीं भूलना, सब लोग याद रखना, और जो मिले तुम्हारी सुने तो पहले उसे यही पंक्ति याद करवाना, तो उसके भवितव्य का विचार करके मुझे तो समता आती है। क्योंकि डंडे के बल पर किसी की कसाई कम नहीं की जा सकती, किसी का मोह नहीं तोड़वाया जा सकता, ये अनादि अग्रीत मिथ्यात्व नहीं छुड़वाया जा सकता। कैसे छुड़वाओगे अनादि का अग्रीत मिथ्यात्व? और नहीं देखो स्नेह की भाषा क्या कम लंका में बोली गई थी, मंदोदरी कितनी बार नतमस्तक हुई रावण के सामने कि तुम सीता का मोह तोड़ दो। रावण से कह दिया था सीता ने, तुम कहो तो मैं रंभा बन जाऊं, तुम कहो तो मैं उर्वशी हो जाऊं, तुम कहो तो कोई मंदोदरी कोई कानी भेड़ी नहीं थी, लूली लंगड़ी नहीं थी, काली कलूटी नहीं थी, अरे सीता से ज्यादा सुंदर थी। मालूम क्यों? अरे चक्रवर्ती की पटरानी कैसी होगी, हमें आप ये बताओ, कैसी होगी चक्रवर्ती की पटरानी? जिसे नरक जाना हो उसका कोई इलाज नहीं है, ना इलाज मतलब कैंसर जैसा रोग,
अब जैसे सर्वज्ञ ने देखा है कि भला आदमी नरक जीव नरक जाएगा, तो मंदोदरी कितनी भी कहती रहे कि तुम रंभा बन जाए, कि उर्वशी बन जाए, कि कौन सी देवांगना बन जाए, तुम कहो हम कौन सा रूप धारण कर ले, हम कौन सी रति बन जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग है शास्त्र में। मतलब हमारे अंदर में कौन सी ऐसी शक्ति या कमी? हमारे पास हजारों विद्याएं हैं और सीता के पास तो एक भी विद्या नहीं है। तो अभी रावण को सीता के प्रति राग तोड़वा नहीं पाई थी। विभीषण ने कहा कि तुम कुल की कीर्ति को नष्ट कर रहे हो, सुना नहीं, लाभ दे के निकाल दिया, तू जा यहां से लंका में से। ये इसका नाम अग्रीत मिथ्यात्व। और जिसकी होनार खोटी हो, इसलिए हम तो भैया सबसे कहते ठीक है, अपने हैं, समझाने का भाव आता है, अगर नहीं समझे तो उसके भवितव्य का विचार करके तुम कसाय नहीं करना, तुम धैर्य और समता रखना। जैसा वो बच्चे नहीं मानते, वो नहीं मानते हैं तो वे मानेंगे भी नहीं, और तुम उन्हें मनवाने के लिए तुम कसाय नहीं करना। ठीक है, हर जीव की योग्यता अलग अलग है, उनके उदय अलग अलग है, उनके परिणाम अलग अलग है, उनकी विचारधाराएं अलग अलग है। दो जीवों की विचारधाराएं नहीं मिलती। जब विचारधारा नहीं मिलेगी, दो जीवों के परिणाम नहीं मिलेंगे, तो दो जीवों के बंध नहीं समान होंगे, तो उनके उदय समान नहीं आएंगे। एक भाई के जीवन में अनुकूलता चलती रहेगी, एक के में प्रतिकूलता चलती रहेगी। क्या कहोगे इसे? अगर संयोगों की दृष्टि से देखो, क्या कहा, संयोगों की दृष्टि से देखो तो राम को बहुत तकलीफें हुई थी और भरत को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई थी। हैं? एक दिन के लिए भी भरत, दीक्षा के पहले एक दिन के लिए भी भरत ने अयोध्या मतलब राजमुकुट नहीं उतारा था, और राम वन ही वन में घूमते रहे। ये भी बोलो गजब की बात है कि नहीं? मतलब सीता से ज्यादा पुण्यशाली तो जो सीता की दासियां थी वे ज्यादा पुण्यशाली थी। कम से कम राजभवन में से उन्हें कोई उठा के तो नहीं ले गया, उनके पतियों ने उन्हें कलंकिनी कह के घर से तो नहीं निकाला। अब बताओ, दासियों का पुण्य ज्यादा है कि सीता का पुण्य ज्यादा है? क्या कहोगे आप, किसका पुण्य ज्यादा है? अगर अपन चिंतन करें, विचार करें, तो कितना सारा, मतलब एक एक पंक्ति में कितना मैटर निकल सकता है। अग्रीत मिथ्यात्व माने क्या? अनादि का, परंतु अनादि अग्रीत मिथ्यात्व है, उसे नहीं पहचानता। अब नहीं पहचानता तो कब तक नहीं पहचानेगा? फिर वो कलश टीकाकार ने जो कलश टीका के उसमें लिखा है, केवल ज्ञान में नोंद है। क्या कहा? काल लब्धि आए बिना करोड़ों प्रयत्न करे तो भी कार्य की सिद्धि नहीं हुए। यहां क्रमबद्ध का विचार करके समता धारण करो। देखो, जनागम के हर प्रश्न पर, हर अनुयोग पर, चाहे अध्यात्म हो चाहे प्रतिमान योग, अगर पढ़ के तुम्हें समता आती है तो दिशा सही है, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो तुम्हारा पढ़ना ना पढ़ना, अब हम क्या कहें? अब बेकार तो नहीं कह सकते हम, हैं? पर विशेष प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, ये तो कह ही सकते हैं ना। अब देखो, तीसरा मिथ्यात्व, अब दूसरा अवरति और प्रमाद, उन्होंने एक ही लाइन में दोनों लिखे हैं। तथा बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति, उसको अवरति जानता है। अब ये फिर क्रिया में आ गया। मतलब अवरति माने व्रत नहीं लेना, तो व्रत नहीं लेना तो अवरत बना है। तो अवरत माने क्या कि 6 प्रकार का 12 प्रकार के व्रत होते हैं ना, 6 इंद्रिय संयम और 6 प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम माने क्या? कि 5 इंद्रियां और 6ठा मन, इनकी प्रवृत्ति को रोकना या रुकना। और प्राणी संयम में 5 प्रकार का ये त्रस और एक स्थावर, जैसे जो 12 प्रकार का जो व्रत लिया जाता है। अब ये नहीं, अब उसने क्या किया कि जीवों की दया पालना चालू कर दी, शरीर की क्रियाओं को रोकना चालू कर दी। पर इसमें पढ़ो, इसमें क्या रही है ये कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अब इसका अर्थ, ये पंक्तियां बहुत चर्चित पंक्तियां हैं। धर्म के 10 लक्षण में संयम वाले प्रकरण में दादा ने भी कोट किए हैं इनको, कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अब देखो, अगर प्रमाद है जीवन में, एक जीव की हिंसा नहीं हो और तो अभी तुम्हें पाप लगे,
और प्रमाद नहीं है और जीव मर भी जाएं, क्या कहा, तो अभी तुम्हें हिंसा का पाप नहीं लगे। 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, निष्प्रमाद होकर मुंद्राज एरिया समिति से गमन करते हैं, और 4 हाथ के बाद जो 3 हाथ पे दिखाई देवे, ये ऐसे जीव भी, छोटे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं कि नहीं होते, तरस जीव, स्थावर की बात नहीं कर रहे, वे मुंद्राज के पैर के नीचे आके अगर मर जावे तो मुंद्राज को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। अरे अमृतचंद आचार्य देव ने लिखा है कि नहीं लगेगा, कि क्यों नहीं लगेगा, कैसे, उन्होंने उदाहरण मालूम क्या दिया है, शायद 266 नंबर की गाथा, नहीं 64 या 65 नंबर, 264 या 65 नंबर की गाथा बंद अधिकार में, वहां शब्द कितना प्यार लगा, कोई काल प्रेरित जीव एरिया समिति से गमन करते हुए मुंद्राज के पैरों में आके मर जाए तो भी मुंद्राज को हिंसा नहीं। काल प्रेरित माने कि जिसका काल ही आ गया हो। अब मुंद्राज ने पैर उठाया, समझना, और जैसे जमीन पर रखने वाले थे वो क्या आगे नीचे बैठ गया और मर गया। अभी क्या करे मुंद्राज, बोलो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आप पूजन कर रहे हो, आपने पूजन की थाली ले भैया, एक थाली तुम भी ले दो सरकारी, अब बोलो पाप लगेगा, काय को पाप लगेगा? एक भी तो चींटी नहीं मरी, चींटी नहीं मरी, और जो प्रमाद पूर्वक तुमने जो सरकाई उसका तुम्हें पाप लगेगा। तुम इस कमरे में बैठे हो और तुम्हारे प्रमाद के कारण पंखा इस कमरे में चल रहा है, तो जितने उसमें अनंत जीव मर रहे हो सबका पाप तुम्हें लग रहा है। क्यों? कि प्रमाद बस तुमने पंखे को बंद नहीं किया। नहीं साहब, हमारे यहाँ पंखा नहीं चलता, हमारे यहाँ तो एसी चलता है। मतलब पंखा नहीं चलता, पंखे का बाप चलता है तुम्हारे यहाँ। मालूम है, 1 यूनिट बिजली हमने देखा है, थर्मल देखा है कोटा में। जब पर्यूषण पर्व में गए थे तो वहां के एक भाई, थर्मल माने जहां बिजली बनती है, एक इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा कमरा होता है, और उसमें एकदम उसने इतनी सी खिड़की खोल के हमको दिखलाई, उसमें भयंकर आग, मतलब आप देख नहीं सकते उसको, और तुरंत उसने बंद कर दी। वो थर्मल के बाहर जो नदी, जो चंबल नदी है, वहां संख्यात मछलियां मरी पड़ी थी, क्योंकि जो उसमें से जो पानी फेंका जाता था, निकाला जाता था, वो सारी मछलियां मरी पड़ी थी। और ये मछलियों का पाप बोलो किसको लग रहा है? हमको ये लगता है कि आपने देखा होगा पुराने मंदिरों में पंखों पे चारों तरफ वो जाली वाले लगा, जैसे कबूतर और चिड़िया ये मर नहीं जावे, परंतु आपको मालूम ये पंखा चल रहा है, इसमें भी अनंत जीवों का घात हो रहा है। एक इंद्री की बात नहीं कर रहा मैं, 10 जीवों की बात कर रहा हूं। ये बात तो इसलिए कही कि बिजली का बहुत सावधानी से सदुपयोग करना। आप ये नहीं समझना कि साहब वो तो संस्था की लाइट है, एसी चली छोड़ा है, क्यों चला के छोड़ के आए, जाएंगे तो रूम ठंडा मिलाएगा एकदम। चिंता मत करो, ऐसी पर्याय में चले जाओगे आलू में, तो जाके कोल्ड स्टोर में रख दिए जाओगे तुमको, तो ठंडक में बने रहना शांति से। कोल्ड स्टोर जानते नहीं जानते? श्रावक होके पापों से भयभीत नहीं होते हैं? कैसा धर्म है ये? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। श्रावक जो होते हैं वे अनर्गल प्रवर्तन नहीं करते हैं, जिनसे जबरदस्ती की हिंसा होती कोई लेना देना नहीं। पानी है तो टपक रहा है, नल है तो खुला है, अरे वो तो क्या है, पैसा तो तय। अरे तुम जीवों की हिंसा को पैसे से तोलते हो? अगर आपका नल टपकता है, कुछ टपकता है, इसमें भी बोलो हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? एक गुरुदेव का सुनो, कभी बोलते एक पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। कितना दुरुपयोग करते हैं, मतलब गर्मियों में फुब्बारों से नहाते हैं, सर्दियों में गीजरों से नहाते हैं। ये सब हिंसा, ये हिंसा का तांडव नहीं है। ये तो ध्यान रखना, टोडर मल जी साहब के समय ये गीजर, एसी ये थे नहीं गारंटी से वे चरणान योग में जरूर लिखते वो। अब आप तुम कहोगे दिखाओ कहां है, इसमें कहीं निषेध किया है, गीजर का कहां निषेध किया है? अरे भले आदमी, जिस समय ये लिखा गया था उस समय गीजर चलते नहीं थे, कैसे लिखते वो? उन्हें ये पता ही नहीं था कि मतलब कि इतना मतलब आगे चल के जीव इतना हिंसात्मक हो जाएगा, इसका आचरण इतना गिर जाएगा, मतलब पता ही नहीं था।
तो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। और देखो, गृहस्थ का जीवन तो वैसे भी सच कहूं हिंसा और कसायों से लिप्त है। अगर नहीं होता तो जीव वस्त्र उतार के दिगंबरीय दीक्षा क्यों धारण करते हैं, क्यों धारण करते? भगवती आराधना में आचार्य देव ने ऐसा लिखा है कि गृहस्थ जीवन में हिंसा और कसाई के पग पग पर साधन है, ये मूल गाथा है। मतलब हिंसा और कसाई के आप जो भी कदम उठाओगे उसमें हिंसा भी होगी और कसाई भी, दोनों चीजें होंगी। ये तो हमें अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। अब गृहस्थ दशा है, कहां जाएं, होंगे तो है, कपड़े भी गंदे होंगे, धुलेंगे भी, किचन भी पकेगी, उसमें भी हिंसा होगी, बुहारी झाड़ू वगैरह इसमें सब में हिंसा होगी। पर सावधानी रखें, जितना बचा सके उतना बचाएं। वहां ये नहीं लगाना इनकी आयु पूरी हो गई तो मर गए, हम क्या करें। वहां ये तो अध्यात्म को गाली देना हो जाएगा। अगर यही सब होता तो सब जानते, सबने सुना है, गुरुदेव भोजन के लिए जाते थे तो नीम के फूल में क्यों कहते थे इसमें तुम्हारे अनेकों भवों के माता पिता हैं, काय को कहते, किस लिए बोलते? वो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। और दूसरा क्या शब्द क्या है? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। यह विषय सेवन में पर पदार्थों की कोई बात नहीं है, तुम पे है कि नहीं है कोई फर्क नहीं है। हम तो ये कहते तुम्हारे अंदर में अभिलाषा कितनी, ये बताओ। केवल रावण ने सीता को जिस समय उठाया था उसी समय सीता का स्पर्श किया था, पर उसके बाद एक समय के लिए भी सीता को टच तक नहीं किया, हाथ नहीं लगाया। फिर भी अभिप्राय में से, ज्ञान में से एक समय के लिए भी सीता निकली नहीं। क्यों? विषय सेवन में अभिलाषा सीता की चलती रही ना, तो प्रत्येक क्षण अनंत प्रकार के पुद्गल परमाणुओं का, कर्मों का बंध निरंतर चलता रहा। भले ही सीता के साथ में रमणता हुई हो, नहीं हुई हो, उसके साथ मतलब वार्तालाप हुआ हो, कुछ नहीं, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। इसका आता है ना तंदुल मक्ष का और महामक्ष का। एक कान में बैठा बैठा बोलो क्या सोचता है और छठवें नरक चला जाता है। एक मछली को नहीं खाता है और छठवें नरक चला, केवल अभिलाषा के कारण। दंडक राजा ने 7 से मुंडराजों को कोल्हू में पेर दिया था और 7वें नरक का बंध हुआ था, इससे आगे तो हो ही नहीं सकता ना। और राजा श्रेणिक ने एक भी मुंडराज को मारा नहीं था। एक मरा हुआ सर्प यशोधर मुंडराज के गले में डाला था, पर अभिलाषा क्या की थी कि रानी चेलना के गुरु भूतो न भविष्यति, तीनों काल के मुंडराजों का अभिलाषा में अभाव चाहा था, उसे भी 7वें नरक का बंध हुआ था। अब तो संयुक्त के प्रभाव से आकर्षण होकर 7वां वाला बंध पहले में आ गया। आप सोच सकते हो यहाँ बैठे बैठे भी अपन अभिलाषाओं का देखो, ये कितना सुंदर दर्शन है कि एक जीव की हिंसा नहीं होवे और 7वें नरक का तुम बंद बांध ले। हर पंचम काल में नहीं होता, 6वें तक होता है। हम कहे 6वें तक सही, एक जीव की दया नहीं पले और सबसे ऊंचा जो स्वर्ग होता है वहां चले जाओ। तो जीवों को मारना बचाना बताओ, अब ये सब निरर्थक हो गया कि नहीं हो गया? ये सारा खेल तो परिणामों से चलता है, भावों से चलता है। यहां बैठे बैठे तुम पाकिस्तान की राजा बन जाओ, यहां बैठे बैठे अरे साहब इन आतंकवादियों में अरे आग लगे, ऐसा बम फटक दो कि साले सब एक साथ मर जाएं, और वहां एक चींटी नहीं मरे। क्या कहा? और जितनी जनसंख्या है उस सबका बोलो पाप का बंध तुम्हें होगा कि नहीं होगा? ये अभिलाषा वाली बात बता रही। तो इसलिए बहुत परिणामों को संभालना अपने को। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि श्री गुरु परिणाम सुधारने का उपदेश देते हैं, परिणाम संभालने का उपदेश देते हैं। जहां जहां जे योग छे तहां समझू थे, जिस अनुयोग से, जिस पद्धति से, जिस कथन से जो निरूपण चलता हो, निश्चल भाव से उसको पूरा ग्रहण करना। अध्यात्म हो तो पूरी तरह अध्यात्म का, चरणान योग हो तो पूरी तरह चरणान योग का, करणान योग हो तो पूरी तरह करणान योग का, छल नहीं करना। और सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है, मालूम कौन सी? कि कभी कभी हम अपने अभिप्राय के पोषण के लिए जिनवाणी पढ़ती है और फिर दूसरों को दिखाते हैं।
वो महापापी है जो जिनवाणी के द्वारा अपने खोटे अभिप्राय का पोषण करता है। खोटे अभिप्राय का, चाहे वो चरणान योग वाला हो और चाहे वो द्रव्यान योग वाला हो। अगर हम अपने पापों का, अपने प्रमाद का, अपनी स्वच्छंदता का अगर हम पोषण आगम को रख के करते हैं, आगम को रख के करते हैं, तो ये हुआ, ये जिनवाणी का अवर्णवाद किया तुमने। और देवगुरु धर्म का जो अवर्णवाद होता है वो 70 कूड़ा कोड़ी सागर वाला बंद होता है। इतने लंबे चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, संसार में कोई पूछने वाला नहीं है। आलू की एक सुई की नोक पे अनंत अनंत जीव हैं। बता सकते हो जहां में कौन से सेठ बैठे हैं पुराने वाले हैं? करमचंद देंगे, ध्यानचंद देंगे, फलाने चंद हैं। बता सकते हो कितने अनंत जीव हैं उसमें? कितने जीव हैं? एक सुई की आलू में या अदरक में, शकरकंदी में एक सुई कुरचो और बाहर निकालो, जो पानी का रेशा जो जरा सा लगा रह जाता है ना सुई की नोक पर, उसमें अनंत अंडर होते हैं। उनमें से एक अंडर बाहर निकालो अनंत पुलवी होती हैं, एक पुलवी बाहर निकालो तो अनंत शरीर होते हैं, एक शरीर बाहर निकालो तो क्या कहा, तो उसमें एक शरीर में इतने अनंत अनंत निगोदिया जीव होते हैं, इतने होते हैं कि 6 महीना 8 समय में वे जीव अनादिकाल से सिद्धालय जाते रहे और अनंत काल तक जाते रहेंगे, तो अभी एक शरीर के जीव खाली नहीं होंगे। कितने जीव कल्पना कर सकते हो? एक आलू में कितने जीव? अब बताओ। तो सुई की नोक के एक शरीर के हमने जीव गिनाए, आपको भाव भाषण कराया। एक आलू में कितने जीव? एक कोल्ड स्टोर में कितने आलू? शकरकंदी फलाना जी। अब सोचो अपन कितने भाग्यशाली, कहां से निकल के आई, कितना लंबी अपन ने जंप लगाई है। आप समझ में आती है मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, कितनी मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। अब नहीं संभाल करो तो क्या है, जरा जरा सी राग द्वेष में, जरा जरा से मतलब कसाई के प्रसंगों में। पंडित साहब तो एक बहुत अच्छी बात कहते थे, इसे भी आप सब लोग जीवन भर याद रखना। मालूम वो क्या कहते? वो ये कहते थे सर्वस्व दांव पे लगा देना पर कसाई के प्रसंग नहीं बनने देने। क्यों? तो जो संयोग गया है उसे मिलने की तो उम्मीद है, पर जो कसाई के परिणामों में जो आकुलता होगी वो पूरी भोगने पड़ेगी और पूरे उनसे पूरे तुम्हारे कर्मों का बंधन होगा। घबराना नहीं। जब वे उदय में आएंगे तब आएंगे, क्या होगा? मतलब सर्वस्व दांव पे लगा देना। अब जब भी भाई साहब ये बताऊं, कसाई की बात आती है तो अपन कौन सी कसाई पकड़ते हैं? कौन सी पकड़ते बताओ भाई? गुस्सा होना। अब गुस्से ही को हम कसाई मानते हैं, मान कसाई को कसाई नहीं मानते, लोग कसाई को हम कसाई नहीं मानते। कि सर्वस्व जाता हो तो चले जाने देना, पर लोग कसाई की मुख्यता नहीं करना। अरे नीचे तो और बड़ी बात लिखी है कि क्रोध आदि कसाइयों को तो कसाई जानता है, अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उनको कसाई नहीं मानता। देखो लिखा कि नहीं लिखा आगे? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, और फिर उसके बाद कसाई का नंबर है। तो क्या लिखा कसाई में? कि क्रोध आदि जो भाव है इन्हें तो हम कसाई जानते हैं। ये क्रोध, मान, माया, लो, और जो ये पंक्ति का जो हमने अर्थ किया ना, कौन सा, कि सर्वस्व दांव पे लगा देना, तो मान कसाई का भी प्रसंग नहीं बनना चाहिए, मायाचारी का भी प्रसंग नहीं बनना चाहिए। सब कुछ जाता हो तो चला जाए पर छल नहीं करना। अरे संयोग जाएगा, संयोग ही तो जाएगा। लोग झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, छल करेंगे, क्या कहा, कुछ का कुछ बताते फिरेंगे। अरे जिस संयोग का वियोग होना है, विश्व की सबरी कसाय तुम कर लेना और तो अभी उस संयोग का वियोग हो जाएगा। नहीं बचा पाओगे तुम उस संयोग को। क्यों? कि संयोगों को बचाना ये जीव के अधिकार में नहीं है, ये कर्म के उदय के अधिकार में है। और आज सबसे बड़ी जो भूल चलती है ना, वो यही तो चलती है कि उदय का काम तो हम कर रहे हैं, क्या कहा, और हमारा काम क्रमबद्ध करेगा। ये कितनी बड़ी मूलता है हमारी। मतलब दुकान हम चलाएंगे और धर्म क्रमबद्ध कराएगा, ऐसा नहीं होता। सर्वस्व दांव पे लग जाए पर कसाई के प्रसंग नहीं बनना चाहिए। चाहे क्रोध हो, चाहे वो तो जब कसाई कहते हैं, कोई गुस्सा करता हो, भैया आप बड़ा कसाई जीव है, जी तो बात बात पे झगड़ा करता, बात बात पे झगड़ा करता है। तो हमें जी बताओ, तुम भाई बात बात पे उकसाते काय को? उकसाना समझते हैं? जले पे नमक छिड़कना, आग में घी डालना, ये तो मुहावरे हैं।
तुम बार बार उसे उकसा क्यों देते हो? फिर कहते हो भैया वो तो बात बात पर झगड़ा करता है, तो झगड़े के प्रसंग तो तुम बनाते हो। कभी ऐसे प्रसंग बने ना, तो एक बात तो मैं बताता हूं, सामने से हट जाओ, कि साहब नहीं हट पाए तो चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, बोलो मत, उसकी कसाई अपया ठंडी हो जाएगी। तुम एक कहोगे वो 2 कहेगा, तुम 4 कहोगे वो 6 कहेगा, तुम पत्थर मारोगे वो लाठी मार देगा, क्या होगा? दमादम दमादम दमादम, ऐसी संसार चलता रहेगा। तो देखो क्या कहते कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो ये खतरनाक बात है। अभिलाषा तो हर समय चलती रहती है। देखो बिना तत्व ज्ञान की अभिलाषा मिटेगी नहीं है। अभिलाषा नहीं मिटे, कोई सी भी कसाय हो, कोई सी भी अभिलाषा हो, वस्तु का स्वरूप समझ में आता है तो 1 मिनट में सब मिट जाता है। चाहे अभिलाषाएं हो, चाहे कसाय हो, वेद विज्ञान में इतनी बड़ी प्रबल ताकत है, जो अरबों रुपए की संपत्ति जो काम नहीं कर सकती हो, वो क्षणिक भेद विज्ञान काम कर जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तुम अरबों रुपए देके सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकते, और भेद ज्ञान एक ऐसा मंत्र है कि वो क्षण मात्र में संतुष्ट हो जाए। मेरे ज्ञान में भी इस समय 50 प्रतिमा पद्म पुराण के चल रहे। अभी बोलो कौन सा देते? राजा मधु का बताएं, किसका बताते? मतलब तीर पे तीर चल रहे, हाथी पे बैठा है राजा मधु, इधर शत्रुघ्न दमादम 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 मच। और शत्रुघ्न के अंदर में ये था कि इसके सिर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, इसने मथुरा अभी तक छोड़ी क्यों नहीं। और जब राजा मधु ने ये देख लिया, अब मरना तो है ही, हाथी पे बैठे हैं, उसे 1 मिनट में एक भेद ज्ञान आया, क्या कि श्री गुरुओं ने जो उपदेश दिया है अब हम तो वो याद करेंगे। वो इतना याद आया कि श्री गुरुओं ने जो उपदेश दिया है, हाथी पे बैठे बैठे मुकुट फेंक दिया, कपड़े उतरे। तो पहले तो शत्रुघ्न ने देखा ये क्या हो रहा है, अब बाद में अरे इसकी परिणति में तो दिगंबरत्व आ गया। ये हाथी से कूदा और जाके राजा मधु के पैर पकड़ लिए, हे साधु, अभी हुए नहीं साधु, हे साधु हमारे अपराध को क्षमा करो। क्यों, कहां गई कसाई जो एक के सिर के टुकड़े टुकड़े कर रहा था? वो मतलब ये बीतराग मार्ग गजब का मार्ग है। मतलब एक क्षण पहले कि गर्दन के टुकड़े टुकड़े और दूसरे क्षण पैर पकड़ के खड़ा है, अभी साधु नहीं हुए, कपड़े नहीं उतरे, हे साधु हमारे अपराध को क्षमा करो। शत्रुघ्न ने समाधि कराई, स्वर्ग में गया। वो किसको कहते? मतलब ये धर्म बीतरागता कैसी गजब की चीज है। मनुष्य स्वभाव का एक एक क्षण सर्वस्व समर्पित होना। अगर एक भाव की कीमत है तो, और नहीं भैया देखो बाकी का तो जो चल रहा है तो चल ही रहा है, 25-50 साल निकले और 10-5 साल है, काट कूट लो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। क्या कहा? अब देखो आगे देखो, बहुत है इसमें कहने के लिए। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। आप लोग जितना विचार कर सको, जितना चिंतन, टोटल जी साहब का तो हर शब्द अपने आप में कैसा है, सूत्रात्मक है, व्याख्यात्मक है, कि हर सूत्र की व्याख्या हो सके। मतलब तथा बाय क्रोधादि करना, अब देखो वो ना क्रोधादि करना, उसको तो कसाय जानता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। हम जोर जोर से बोले, गुस्सा करें, अभी अपने कपड़े फाड़ने लगे, क्या कहा, और कहो भंड वचन बोलने लगे, तो आपको 1 मिनट में हम कितने बड़े, और आप शांति से बैठे बैठे 500 के नोट गिनते रहो। बताओ कसाई कौन है? यहाँ एक एक 2 ही है। आप सोचो, मतलब राग को कोई कसाई मानने को तैयार नहीं है। चटकारे ले लेके भोजन करे राग में, क्या कहा, और भीतर से किचन से क्यों कैसी बनी, बहुत बढ़िया, आज तो सालों बाद ऐसा स्वाद आया। अभी बताओ ये बीतराग भाव है कि राग भाव? सोचो अभिप्राय में। और नहीं भी हम तो कह रहे आप खा रहे हो, और तो भी 10 साल पुराने वाला भोजन का जो स्वाद आया था वो आज तुम उसे बता रहे हो। क्या कहा? अभिप्राय में जो मतलब 10 साल से तेरे अभिप्राय में वो खाने वाला राग आज भी विद्यमान है। भाई साहब अभी भी कर्म 10 साल तक बराबर कर्म का बंध तुम्हारा चलता रहा, क्यों? अभिप्राय में से वो राग की परिणति तो निकली नहीं।
राग हो, द्वेष हो। भाई दो लोगों में कभी बोला चाली नहीं है, बात समझना, बोला चाली नहीं है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, पर झगड़ा कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, पर जजनेंद्र भी कभी नहीं किया। एक तीसरा आके पूछे क्यों भैया, नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, वो तो ये 15 साल पहले हमारे पिताजी से, हमसे नहीं, हमारे पिताजी से तू में हो गई थी, उस दिन से पिताजी ने मैं कह दी थी इस नालायक से कभी बात नहीं करना। 15 साल हो गई, अब वो जो अंदर में द्वेष का परिणाम है तो कहां बस रहा है वो परिणति में, क्या अभिप्राय में बताओ? कर्म का बंध चालू है कि बंद है? कभी तुम झगड़ा नहीं किया, कभी तुमने एक अपशब्द नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, और कर्म का बंध की चक्की बराबर चालू है। फिर वो दादी कसाईयों को तो कसाई जानता है, अभिप्राय में इन्होंने अकेला राग नहीं पकड़ा, द्वेष भी पकड़ा, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उसको नहीं पहचानता। ये सब आसव तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धा नहीं ये। भाई साहब अकेले शुभ भाव को ये कहने से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत अशुभ भाव को भी ये कहना सीखो। समझ में आया क्या कहा हमने? अकेला शुभ भाव को ये कहने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत अशुभ भाव को भी ये कहना सीखो। थोड़े से अभिप्राय में टटोल के अभिप्राय के भीतर घुस के थोड़े वहां से भी राग द्वेष निकालना चालू करो। क्या अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उसकी इस जीव को खबर नहीं, पहचानता ही नहीं, जानता ही नहीं। और नीचे तो उन्होंने फिर द्रव्यलिंगी का दृष्टांत दिया है ना, द्रव्यलिंगी के कुछ नहीं है, क्रोध कुछ जो हमें और आपको दिखाई देता है ना, कुछ नहीं दिखता। और उन्होंने अंत में क्या लिख दिया, गिरीवत तक चला जाता है, सवरे आश्रय भाव उसके चालू रहते। अरे सम्यक चारित्र की अन्यथा स्वरूप में तो ऐसा लिखा, मालूम कितना प्यारा लिखा पंडित टोडरमल जी साहब ने, इन्होंने ऐसा लिखा कि राज्य आदि का त्याग करे, वन खंडादिक में निवास करे, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी क्रोध नहीं करे, ऐसे साधनों का मान नहीं करे, ऐसे साधनों के लिए मायाचारी नहीं करे, और स्वर्ग आदि का लोभ नहीं करे। क्या कहा? और तो भी सबरे सब चालू है। राज्य आदि का त्याग करे, मतलब राज्य छोड़ के दीक्षा अंगीकार करना आसान है? हम 4 दिन के लिए बंबई छोड़ के आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि तीनों लोगों का हमने त्याग करके दिगंबर दीक्षा ले ली हो जैसे। आप सोचो, मतलब राज्य का मतलब हजारों, गुरुदेव तो बोलते ना, सैकड़ों रानियों का त्याग करे, त्याग करके दीक्षा अंगीकार करे, वन खंडादिक में निवास करे, 28 मूल गुणों का पंडित साहब लिखते हैं कि निरतिचार पालन करे, एक भी अतिचार नहीं लगे, निरतिचार पालन करे, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी क्रोध नहीं करे, आहार को जाए और अंतराय हो जाए, आहार को जाए और अंतराय हो जाए, आहार को जाए और अंतराय हो जाए, गुस्सा नहीं आवे, जब देखेगा वो आहार की विधि मिल ही नहीं रही तो समाधि धारण कर ले, मतलब इतना। और फिर भी सबरे आज सब चल रही है, मिथ्या तबरती प्रमाद कैसा योग सब चल रही है। द्रव्यलिंगी का भी कितना अगर देखा है कितनी उग्रता होती है। अब अपने से सोचो, एक जरा सा संयोग नहीं छूटता है, और राज्य को छोड़ना, रानियों को छोड़ना है, कितनी कसाई की मंदता होगी है, सैकड़ों बच्चों को छोड़ जाना रोते हुए, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है, आज तक कभी किसी ने दीक्षा के लिए हंसते हंसते तो अनुमति नहीं दी है, सब ने रोते रोते छोड़ के गई है। देखो नीचे लिखा ना, अब ये तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, बस 2 मिनट में पूरा करता हूं। योग जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं पहचानता। जो परिस्पंदन होता है, अब वो मन वचन काय को रोकता है, रोक के बैठ जाता है। अरे तुम्हारे मन वचन काय को रोककर बैठ जाने से कोई योग निरोध नहीं होता है। सबसे ज्यादा योग में परिस्पंदन तो अनंत भगवान के होता है। हमने मौन ले लिया तो मौन व्रत हो गए, और पद्मासन में बैठ गए काय को, और इसमें पंडित साहब ने लिखा ना आगे कि वो पाप चिंतन नहीं करता, उसमें शायद संबद्ध तत्व के अन्यथा स्वरूप में, मतलब
पाप की बात है, नहीं सोचेगा, रणमुकार मंत्र पढ़ेगा, सामायिक पाठ पढ़ेगा, मन में और विचार करेगा, तो आखिर विकल्प तो चल ही रहे कि नहीं चल रही। वो तो इन्होंने क्या लिखा, देखो, बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, तो बाह्य चेष्टा माने मन वचन का है, इसको पर शक्तिभूत योगों को नहीं जानता, जो आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है उसको नहीं पहचानता है। अब इन सब पूरे प्रकरण का सार इस पैराग्राफ में देखो, मैं केवल पढ़ देता हूं। तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रय भाव है उनका तो नाश करने की चिंता नहीं। अभी कैसी गजब की बात है, ये ऐसा लगता है इस पंक्ति में खूब खूब जम के बोलो, जम के सोचो, जम के विचार करो। क्या काय की चिंता नहीं है? ये राग द्वेष में तुम निश्चिंत बैठे हो और अपने को श्रावक और मोक्ष मार्गी कह रहे हो, कैसे हैं? जिसे कैंसर हो गया हो वो आराम से बैडमिंटन खेलता होगा, क्यों? आप सोचो ना, एक चिंता नहीं, मतलब निश्चिंत होकर बैठा है, मतलब ये तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रय भाव है उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया तथा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। सो उनके मिटाने के से आश्रव नहीं मिटता। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादि की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता, क्रोधादिक नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है, तथा भी उसके मिथ्यात आदि चारों आश्रव पाए जाते हैं, तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करता। कपट से करे तो गृह पर्यंत कैसे पहुंचे? इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात आदि रूप रागादिक भाव है वे ही आश्रव हैं, उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए इसके आश्रव तत्व संबंधी भी सत्य श्रद्धान नहीं है। ये पैराग्राफ बहुत पढ़ना, एक इसमें से एक पहली जो पंक्ति है ना उसे तो गुनगुनाते रहना। क्यों? कौन सी? राग द्वेष मिटाने की तो चिंता नहीं है। अब भोजन करने बैठो, राग द्वेष की चिंता हम क्यों नहीं कर रहे? व्यापार कर रहे, राग द्वेष की मिटाने की चिंता क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों चिंता? मतलब और दुनिया की चिंता है, मतलब आज पूजा नहीं कर पाई, क्या कहा, इसकी चिंता है। अरे हम मतलब वंदना को, तीर्थ वंदना को नहीं जा पाई, इसकी चिंता है। फलाना काम करना, इसकी चिंता है। राग द्वेष मिटाने की चिंता नहीं। बच्चे को बड़ा नहीं कर पाई, पढ़ा नहीं पाई, बड़ा व्यापार नहीं कर पाई, बड़ा धंधा नहीं कर पाई, सबकी चिंता है। सबकी चिंताओं को ठीक रहे के माथे पर बैठा है, पर राग द्वेष को मिटाने की चिंता नहीं है। ये सबसे बड़ा अपराध है, विशेष।